हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 13 यानी अवर एनवायरनमेंट, यानी हमारा पर्यावरण बच्चों। और आज हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण। तो ये सभी को पता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है, ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही ह्रास किया जा सकता है, परंतु इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और यही परिवर्तन क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूस ट्रांसफर, यानी खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर निरंतर स्थानांतरण के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब हर ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म कुछ एनर्जी को यूटिलाइज करता है, जो कि उसकी एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती है बच्चों, चाहे वो श्वसन हो, विकास हो, जैसे कि रेस्पिरेशन वगैरह के लिए। अब इसके साथ साथ बच्चों ईच ट्रॉपिक लेवल पे, हर ट्रॉपिक पोषी स्तर पे क्या होता है, कुछ जो ऊर्जा होती है वो यूटिलाइज होती है डिकम्पोजर के द्वारा, यानी कि जो आपके अपघटक हैं उनके द्वारा। अब जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो भी कुछ होता है हर पोषी स्तर पर, जो कि एनवायरमेंटल में वापस चला जाता है या फिर अप्रयुक्त रहता है, रह जाता है बच्चों। तो इससे क्या होता है बच्चों, thus when we move from the one tropic level to the next, the amount of energy available gradually decreases. This is because at each level energy is lost as heat which goes into the environment. यानी इस प्रकार जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर की ओर बढ़ते हैं तो उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में नष्ट हो रही है, जो पर्यावरण में क्या होती है, वापस चली जाती है बच्चों। अब बच्चों बेसिक चीज़ क्या है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शन, यानी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक तरफ है। ऐसा क्यों कहते हैं बच्चों? उदाहरण हमारा सीधे सीधे है खाद्य श्रृंखला वाला। क्या कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा बनाते हैं, और एक जीव दूसरे जीव में उस ऊर्जा को क्या करता है, स्थानांतरित करता है या ट्रांसफर करता है। यानी जिस किसी को जो ग्रीन प्लांट्स को डियर ने खाया, हिरण ने खाया, और उसे बाघ ने खा लिया या लायन ने खा लिया बच्चों। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, यानी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो जो एनर्जी एंटर होती है, यानी जो मेन माध्यम है ऊर्जा के परिवेश का, वो है सूर्य। सूर्य को से ऊर्जा मिलती है प्लांट्स को, यानी हरे पेड़ पौधों को, और उन हरे पेड़ पौधों से एक जंतु से या एक ऑर्गेनिज्म से फूड चेन में दूसरे जंतु को यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म को पास होती रहती है। इस तरीके से क्या हुआ कि ये एक तरफा चलती रहती है। अब प्लांट ने जो एनर्जी दी किसी को, किसी ऑर्गेनिज्म को, वो वापस से उसे नहीं मिलेगी, ठीक है। जो उससे बची एनर्जी वो हीट के तौर पे, ऊष्मा के तौर पे दोबारा पर्यावरण में चली जाएगी। तो इसलिए क्या कह सकते हैं बच्चों, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल और इन वन डायरेक्शन, यानी इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा या एक दिशा में होता है बच्चों। फिर आती है बच्चों बात बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी जैविक आवर्धन। तो होता क्या है बच्चों कि कुछ अमाउंट में खाद्य श्रृंखला में या पोषी स्तर पर हार्मफुल जो केमिकल होते हैं, यानी जो पेस्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक होते हैं या फिर रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो जो बॉडी होती है, जो जीवित शरीर होता है, उसमें क्या होता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है फूड चेन में। इसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या जैविक आवर्धन कहते हैं। और ये हर पोषी स्तर पर, विभिन्न पोषी स्तर पे ये बढ़ता चल जाता है। जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी सांद्रता भी या कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी। यानी एग्जाम्पल अगर करें तो मैन में क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा कि मैन क्या करता है, प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश दोनों को ईट करता है बच्चों। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, देख लेते हैं हम। पेस्टिसाइड क्या हुआ, सॉइल में आई, सॉइल से प्लांट्स में आई, प्लांट से हर्बीवरस में आई, हर्बीवरस से मैन में आ गई। अब पेस्टिसाइड क्या है बच्चों, यानी कीटनाशक क्या है, गैर बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है। अब ये क्या है, ये फूड चेन में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जा रही है, और मान लीजिए ह्यूमन्स में एक जगह इकट्ठा हो गई।
तो ये क्या है, हमारे शरीर में जमा होकर के सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात आती है कि हमारी गतिविधियां पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं, यानी हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट एनवायरनमेंट। तो एनवायरमेंटल चेंज क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, यानी पर्यावरण का एक इंटीग्रल पार्ट है एनवायरमेंटल चेंज, और इसकी एक्टिविटीज़ उसका भी एक पार्ट है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियां जैसे प्रदूषण फैलाना, पेड़ों की कटाई करना, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इस चीज़ को जन्म देते हैं। अब दो मेन जो समस्याएं हैं पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की, वो क्या है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर का ह्रास, और वेस्ट डिस्पोजल यानी अपशिष्ट निपटान। बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों ओजोन लेयर की। तो ओजोन लेयर क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है एक, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ है, और हार्मफुल जो हानिकारक यूवी रेडिएशन जो आती है, पराबैंगनी किरणें आती हैं सूरज से, उसे एब्जॉर्ब करता है और हमारे लिविंग जो बीइंग है उन्हें प्रोटेक्ट करता है हेल्थ के हैजार्डस इश्यूज से, जैसे कि आपका स्किन कैंसर हो गया। अब ओजोन लेयर क्या प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, यानी ओजोन अणु का निर्माण। तो ओजोन मॉलिक्यूल जो बना होता है 3 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी 3 एटम से मिलकर के बना होता है। अब होता क्या है, ऑक्सीजन जो होती है उसमें एक अणु और जुड़ता है, वो कैसे जुड़ता है, यूवी रेडिएशन से। और जो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन क्या करती है, O2 को ब्रेक कर देती है, यानी वो जब जुड़ता है O3 से तो उसे क्या ब्रेक कर सकता है, यूवी रेडिएशन ब्रेक कर सकती है। यूवी रेडिएशन क्या करती है, O2 को 2 में ब्रेक करती है, और फिर 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन होकर के O3 बनाते हैं, यानी ओजोन बना देते हैं बच्चों। फिर बात आती है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत का ह्रास। तो कई सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि आपका सिंथेटिक केमिकल है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर और AC में। डिप्लीशन यानी ह्रास करता है ओजोन लेयर का। अब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 1986 में क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू ये एक समझौता करने में सफल हुआ था कि CFC उत्पादन को रोकने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे, और अब ये मैंडेटरी कर दिया है, CFC फ्री रेफ्रिजरेटर पूरे वर्ल्ड में बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया बच्चों। फिर आता है बच्चों मैनेजिंग ऑफ गार्बेज, यानी कूड़ा प्रबंधन का काम। तो हमारी डेली एक्टिविटीज़ क्या करती है, बहुत सारा अपशिष्ट या वेस्ट मटेरियल जनरेट करती हैं। अब इम्प्रूवमेंट जो हमारा लाइफस्टाइल में हो रहा है, तो ग्रेटर अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट मटेरियल हमारा जनरेट हो रहा है बच्चों। तो ये क्या करते हैं, ये जो डिकम्पोजर्स है उसका रोल और डिकम्पोज करने का है रोल, यानी उनका और निपटारा करने का, अपघटन करने का और निपटारा करने का, इसकी भूमिका भी अधिक हो जाती है, और अलग अलग तरीके से इसे डिस्पोज करना पड़ेगा हमें। अब जो गार्बेज होता है, यानी कूड़ा होता है, वो 2 तरह की सामग्री लेता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जैव निम्नीकरण अपशिष्ट और गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। जो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस से, यानी जैविक पदार्थ बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से टूट जाते हैं, जैसे फल और सब्जियों के छिलके, कागज, जूट, गोबर आदि। लेकिन जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं टूट सकते, यानी वो कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो उसमें क्या आते हैं बच्चों, आपका प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातुएं इत्यादि आती हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, यानी कूड़े कचरे के निपटान के तरीके। तो एक तरीका है बच्चों बायोगैस प्लांट बनाने का। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो आपका चीज़ें हैं उन्हें खाद्य उत्पादन करने के लिए और बायोगैस बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी मलजल जो उपचार संयंत्र होते हैं उसमें क्या करते हैं, उसे ट्रीट करके वाटर को प्लांट्स में दे दिया जाए कुछ को, और कुछ को दे दिया जाए रिवर में, यानी नाले के पानी को नदी में मिलाने से पहले संयंत्र में उपचारित करें और उसे पौधों को दे दें बच्चों। फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, लैंड फिलिंग या भूमि भराव के द्वारा, यानी लो लाइंग जो एरिया है उसे वहाँ पे निचले इलाकों में दबा दिया जाए और बुलडोजर से दबा करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए बच्चों। फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, कंपोस्टिंग या खाद बना सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसे, जैविक कचरे को खाद के गड्ढे में भर करके उसका निपटारा करें और उससे क्या बने, खाद बना लें बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों टेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड
सम नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण और कुछ अजैव निम्नीकरण के होते हैं। तो होता क्या है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और डिकम्पोजर या अपघटक जिसे बोलते हैं, वो क्या करते हैं हमारे पर्यावरण में या फिर प्रकृति में मिलते हैं हमें, लेकिन उनके जो ब्रेक डाउन करने की क्षमता है, यानी उनके जो कई सामग्रियों को या उत्पादों को तोड़ने की क्षमता है वो सीमित है। यानी वो सिर्फ किसको तोड़ सकते हैं, प्राकृतिक सामग्रियों को तोड़ सकते हैं, मानव निर्मित सामग्रियों को नहीं तोड़ सकते, जैसे कि प्लास्टिक हो गया बच्चों। तो इसी वजह से क्या हो गया, जो अपघटक है या डिकम्पोजर है वो स्पेसिफिक होते हैं, और हमारा वेस्ट क्या है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। गिव एनी 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी ऐसे 2 तरीके बताइए जिससे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करेगा। तो होता क्या है बच्चों, अगर इसका पुनर्चक्रण ना हो, यानी biodegradable substances are decomposed by the action of microorganisms and decomposed material are recycled through the geochemical cycle, यानी जैव निगरण पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा विघटित हो जाते हैं और विघटित पदार्थ भू रासायनिक चक्र के माध्यम से पुनर्चक्रित हो जाते हैं। दिस सब्सटेंसेस कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, यानी ये पदार्थ पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गिव एनी 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट एनवायरनमेंट, यानी ऐसे 2 तरीके बताइए जिससे गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करेंगे। तो ये क्या करेंगे, एयर वाटर और सॉइल का पॉल्यूशन करेंगे, यानी वायु जल और मृदा का प्रदूषण करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन को क्या करेंगे, खाद्य श्रृंखला में बढ़ा देंगे, और जो एंड अप होगा यानी ये मनुष्यों में समाप्ति की ओर बढ़ेगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये वाली वीडियो होती है आपकी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।